हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली लिकर पॉलिसी स्कैम। हम लोग पिछले कई दिनों से न्यूज़ में देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को अरेस्ट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। उनको सीबीआई कस्टडी में रख दिया गया है। वो आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के ऊपर क्लेम्स लगा रही है कि इलेक्शन के दौरान वो इलेक्शन ना लड़े, इसलिए बीजेपी ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहा है। तो ये बेसिकली लिकर पॉलिसी स्कैम है क्या, और ये स्कैम कब से चला आ रहा है। अगर देखने जाए दोस्तों, तो ये जो लिकर पॉलिसी है वो अभी का नहीं है, वो कोविड के बाद 2021 से ये कहना कि ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में आ रही थी। और अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया हो तो तब से ये चीज़ यहाँ पे चली आ रही है। सो आइए चलो पहले इन डेप्थ देखते हैं आज कि ये लिकर पॉलिसी स्कैम है क्या, क्यों केजरीवाल जी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। उससे पहले दिल्ली के ही डेप्यूटी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। उससे पहले आपके ही आप कह सकते हो कि एमपी ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, संजय सिंह को किया गया था अरेस्ट, जिनको हाल ही में अभी राइट बेल मिली है। क्लियर। तो आइए आज हम लोग ये सारे पहलू पे यहाँ पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखने जाओ, कोविड से पहले यहाँ पे ये चीज़ थी दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में जितनी भी लिकर शॉप थी, शराब के जितने भी ठेके थे, वो यहाँ पे गवर्नमेंट चलाती थी। ओके। तो ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो लिकर पॉलिसी, जो मतलब आप जो आपके शराब के ठेके चला रही है, ओके, वो काफ़ी स्मूथ चल रहा था और उस टाइम पे गवर्नमेंट की इनकम भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसके बाद कोविड आया तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सरकार की जो इनकम है, सरकार की जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, वो यहाँ पे कम हो गए थे। अब ये जो रेवेन्यू यहाँ पे कम हुए, उसकी वजह से हर एक मतलब नॉट जस्ट दिल्ली, हर स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट को यहाँ पे कहना कि मतलब अब बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस हुए थे। अब इसी चीज़ को यहाँ पे कहना कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने, राइट, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लेके आई थी लिकर पॉलिसी को। अब ये जो लिकर पॉलिसी है वो है क्या, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो लिकर पॉलिसी है उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए। अब उसमें उन्होंने सबसे पहले ये किया कि अब से जो लिकर पॉलिसी है, जो लिकर शॉप है, उसमें शराब के जितने भी ठेके हैं वो अब प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगे। अब उन्होंने यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े मतलब कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज थी, उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया कि आओ और आप यहाँ पे कहना कि आप शराबे की जो शॉप है वो आप रन करो। दैट टू ऑन द बेसिकली यूरोपियन स्टाइल। हमने देखा होगा कि यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी बेसिकली वाइन शॉप्स होती है। ओके। जबकि वो चीज़ गवर्नमेंट शॉप जो यहाँ पे वाइन शॉप थी दिल्ली के अंदर, वो यहाँ पे फेल हो रही थी। तो यूरोप का जो बेसिकली कंसेप्ट था हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोला कि आप यहाँ पे काम करो, हम आपको देंगे लाइसेंस, आप यहाँ पे आ जाओ, ओके, और आप ये सारी शॉप यहाँ पे रन करो। ये पहली चीज़ की थी इन द लिकर पॉलिसी। जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे ये हुआ, उन्होंने ये बोला कि हम लोग यहाँ पे जोन्स या ब्लॉक्स बना देंगे। अब ये जो जोन या ब्लॉक्स जो है उसको बाद में हम लोग करेंगे ऑक्शन, कि यहाँ पे तुम्हारा ये होगा कि जो जो बेसिकली कंपनियाँ यहाँ पे ऑक्शन जीतेगी वो पर्टिकुलर जोन के जितने भी शॉप्स आएंगे वो उनको दे दिए जाएंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि अब सरकार जो है वो अपनी एक्साइज ड्यूटी थोड़ी बहुत यहाँ पे कम करेगी, ताकि अब ये जो ठेके वाले जो ओनर्स है, जो लिकर शॉप के ओनर्स है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर्स को। 50% ऑफ, 80% ऑफ, वो उनके ऊपर है कि उनको कितना वाला डिस्काउंट देना है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे चीज़ें चालू की, और ये था लिकर पॉलिसी, जो कहीं ना कहीं नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार यहाँ पर लेके आई थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं आप देखने जाओ वो आया है कोविड के बाद, और सरकार का यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या था कि हमको हमारी इनकम यहाँ पे बढ़ानी है, इसलिए हम लोग ये पॉलिसी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब ये पॉलिसी में राइट, उनका मेन जो गोल था वो क्या था, हमको हमारी इनकम बढ़ानी इसलिए। लेकिन हमने देखा होगा कि सबसे पहले कहना कि नवंबर में राइट 2021 के बाद, राइट, जैसे ये पॉलिसी आई तो उस टाइम के जो एलजी थे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट, अनिल बेजल, ओके, उन्होंने यहाँ पे ये किया, उन्होंने यहाँ पे कोर्ट में ये बोल दिया कि सरकार ये जो पॉलिसी लेके आई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी परमिशन ली ही नहीं है, पहली चीज़। और उसके बाद राइट बोल सकते हो कि जो ऑफिसर्स थे, सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ही यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट कर दी 6 महीने के बाद। क्लियर। और उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे है ना बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स आपको कि चल क्या रहा है? कि सबसे पहला जैसे ये पॉलिसी आई तो वहाँ के जो दिल्ली के जो एलजी है अनिल बैजल, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये बोल दिया कि ये पॉलिसी असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 राइट के तहत अगर सरकार कोई भी यहाँ पर नियम लेके आती है तो उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और यहाँ पे दिल्ली सरकार ने उनका कोई अप्रूवल नहीं लिया था। ये पहली चीज़ हुई। उसके बाद वहाँ के ही मतलब बोल सकते हो जो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर है, उन्होंने पूरा का पूरा ये रिपोर्ट सबमिट किया, और उन्होंने ये रिपोर्ट में ये कहा कि यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट यहाँ पे फिर सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई, एंड सीबीआई इंक्वायरी के बाद मल्टीपल आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। और इसकी शुरुआत हुई थी विद द अरेस्ट ऑफ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, आप कह सकते हो सत्येंद्र जैन के थ्रू। उसके बाद आप कह सकते हो कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद दिल्ली के ही डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी सीएम, क्लियर, मनीष सिसोदिया जी को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, और हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। अब देखिए कि वो रिपोर्ट में था क्या। वो रिपोर्ट में यहाँ पे ये चीज़ हुआ, उन्होंने ये रिपोर्ट में ये क्लेम किया कि सबसे पहला कि दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि हम लोग यहाँ पे राइट ये पॉलिसी लेके आ रहे टू इंक्रीज आवर इनकम, क्लियर। और दिल्ली सरकार ने यहाँ पे लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस की जो फीस होती है ना, वो वेव ऑफ कर दी है, कि उन्होंने कुछ के पास लाइसेंस फीस ली और किसी के पास लाइसेंस फी ली ही नहीं है। सो आप ये देखने जाओ कि अगर मैं कोई चीज़ लेके आ रहा हूँ ताकि मेरी इनकम बढ़े, और बाद में वहाँ से पैसा ही नहीं कमा, तो मेरी पॉलिसी क्या है? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे पहला क्लॉज यहाँ पे जो था वो मिस्टेक ये था कि दिल्ली सरकार ने यहाँ पे लाइसेंस की जो फीस है वो वेव ऑफ कर दी अपनी मर्जी के मुताबिक, ले रहे नहीं ले रहे ये सारी चीज़ें होने लगी। तो उनका पहला क्लेम ये था। दूसरा क्लेम ये आया कि यहाँ पे एक नाम आ रहा है साउथ ब्लॉक का या साउथ ग्रुप का। ये साउथ ग्रुप बेसिकली है क्या? अगर आपने देखा हो न्यूज़पेपर में तो राइट के कविता नाम की बेसिकली जो आप बोल सकते हो कि राइट तेलंगाना की जो लीडर है राइट, वो बेसिकली केआरसी की जो पार्टी है राइट, उनकी बेटी है। तेलंगाना के जो सीएम है उनकी बेटी है। ओके, उनका भी यहाँ पे हुआ था अरेस्ट, क्लियर। तो यहाँ पे बाद में उनका नाम आया, और वो पार्टी ने ये क्लेम किया है कि हमने राइट, एंड उन्होंने यहाँ पे ये किया कि, और यहाँ पे एक पर्सन नाम आ रहा है विजय नायर। सो ये जो विजय नायर है वो ये बेसिकली साउथ मतलब साउथ इंडिया और ये जो नॉर्थ दिल्ली उसके बीच की एक कड़ी थी। विजय नायर ये कहता था कि मैंने यहाँ पे कहना कि साउथ ब्लॉक के जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे लाइसेंस दिलवाने में मदद की है इन द न्यू दिल्ली, एंड उसके बिहाफ पे हमने पार्टी को इनलीगली बहुत ज़्यादा पैसा फंडिंग किया है, और ये जो पैसा हमने फंडिंग किया है बाद में वही पैसा आम आदमी पार्टी ने पंजाब इलेक्शंस, गोवा इलेक्शंस एंड गुजरात इलेक्शंस में उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक साउथ ग्रुप का भी नाम आ रहा है, एंड आपको पता चला कि साउथ ग्रुप है क्या। दूसरा क्लेम यहाँ पे ये आया, क्लियर। तीसरा आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अब ये चीज़ हुई कि गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ऑन द लिकर। शराब के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी आती है सरकार ने वो कम कर दी। अरे यार मुझे आप ये बता दो कि अगर आप कोई भी चीज़ इनकम बढ़ा रहे हो तो सरकार की इनकम आती है टैक्स से, तो यहाँ पे मैं टैक्स बढ़ाऊंगा या कम करूँगा अगर मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है तो? बट ऑब्वियस है ना कि उसको मैं इंक्रीज ही करूँगा, ना कि मैं उसको कम करूँगा। और सरकार ने यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे कम कर दी, और इस बेस पे यहाँ पे फिर मल्टीपल अरेस्ट किए गए थे, और जिसमें हाल में जिसका अरेस्ट हुआ है वो है दिल्ली के राइट आप बोल सकते हो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, क्लियर। अब यहाँ पे बात यह आती है कि आप एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या आप एक सिटिंग सीएम को, सिटिंग मुख्यमंत्री को आप ईडी जो है या सीबीआई जो है
वो यहाँ पे उनको बुला सकता है जरा इंक्वायरी करने के लिए या नहीं बुला सकता। तो यहाँ पे आप दोस्तों आप देखने जाओ, टाइम टू टाइम हमने ये देखा है कि सिटिंग सीएम जो है वो अरेस्ट हुए हैं या उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, राइट। उसमें सबसे बड़ा नाम देखने जाऊं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो 2010 में सीबीआई में उनके ऊपर गुजरा कांड के लिए रिगार्डिंग उनके ऊपर जांच बैठी थी और नरेंद्र मोदी के ऊपर यहाँ पे इंक्वायरी बैठी है और उन्होंने कोऑपरेटिव किया है, राइट। बाद में आप देखने जाओ, जो लालू प्रसाद यादव थे यादव जी, उनको यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो उनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में अभी हाल ही में आप कह सकते हो कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। एंड बाद में भी नाम आ रहा है, आप कह सकते हो अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पे ये चीज़ तो है नहीं कि आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि क्या ये यहाँ पे आप ये बात यहाँ पे ये आती है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको भरोसा होना चाहिए, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉ के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको यहाँ पे कम से कम 8 से 9 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन भेजे गए थे। उनको 8 से 9 बार बुलाया गया था, जिसको उन्होंने स्किप किया। अब सोचने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि उनको 8 से 9 बार उन्होंने जब तक स्किप किया तब तक सरकार ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया था या ईडी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर कोई आज एक आम आदमी अगर ये चीज़ करता, अगर वो एक बार भी एक ईडी के समन मिस करता ना, तो ईडी दूसरी बार उसको समन नहीं भेजता, उसको सीधा उठा के जेल में डाल देता। फिर भी एक सीएम की कुर्सी को रिस्पेक्ट करके हमने उनको 8 से 9 बार हमने उनको समन भेजा। अब यहाँ पे आप देखने जाओ, बाद में हम लोग देख रहे हैं कि कई बार अब ये न्यूज़ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, राइट, जो गवर्नमेंट है, जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो बॉडी है ईडी एंड सीबीआई, उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो अब बेसिकली एक आप बोल सकते हो कि वो डिबेटेबल इशू है, हम लोग वो टॉपिक पे नहीं जाते कोऑपरेट करना या नहीं करना। बट अब मेरा सवाल यहाँ पे यही आता है, अगर आप देखने जाओ मॉरल ग्राउंड्स पे, क्या एक सीएम को जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? क्योंकि ये जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो पहले एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं। दूसरा कि वो एक एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे जी के द्वारा जो चालू किया गया था, उसके तहत ही वो यहाँ पे ऊपर आए थे इन द पॉलिटिक्स। एंड बाद में उन्होंने वो सीएम बने आगे जाके दिल्ली के। सो एक ऐसा नेता जो एक एंटी करप्शन मूवमेंट से ही ऊपर आया है, जो सीएम बना है, एंड आज उसके ऊपर ही अगर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो क्या ये मॉरली सही होगा कि उनको जेल के अंदर बैठे बैठे सरकार चलानी चाहिए? आप खुद सोचना दोस्तों। सो मेरे हिसाब से ये था कहना कि लिकर पॉलिसी स्कैम, कि जो ये चीज़ यहाँ पे हुई थी। सो ये जो लिकर पॉलिसी स्कैम है वो अभी का नहीं है, वो बहुत टाइम से चला आ रहा है, वो लास्ट पिछले 3 साल से है, जो 2021 में दिल्ली सरकार लेके आई थी, जिसका रिजल्ट अभी आया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।